राधे राधे भक्तों, भक्तमाल ग्रंथ के अंतर्गत हम आपको पीपा जी महाराज की कथा सुना रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पीपा जी के आश्रम में चोर सर्पों से भरा हुआ घड़ा फेंक कर चले गए थे। जब पीपा जी ने उस घड़े को खोल कर देखा तो उसमें 5-5 तोले की 700 मोहरें निकली। भगवान की ऐसी इच्छा समझकर पीपा जी ने वह मोहरें ले ली और उनसे श्री कृष्ण के नाम पर एक बड़ा भारी भंडारा किया। इस प्रकार से उस धन को साधु महात्माओं की सेवा में खर्च कर दिया। उस समय राजा शूरसेन उस देश में राज्य कर रहे थे। जब उन्होंने पीपा जी की भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनी तो उनके दर्शन को दौड़े दौड़े चले आए और चरणों पर गिर पड़े। बोले, महाराज, मुझे भी मंत्र उपदेश कीजिए और साधु बनाकर अपने साथ रखिए। पीपा जी ने राजा को बहुत समझाया, किंतु जब वह नहीं माना तो बोले कि पहले तुम अपना सारा धन और अपनी भार्या हमको अर्पण करो। राजा ने वैसा ही किया। भिक्षा करके पीपा जी ने राजा के कान में मंत्र उपदेश दिया और उसकी भार्या को उसे सौंप कर कहा कि भगवान के भक्तों से किसी प्रकार बात का पर्दा नहीं होना चाहिए। राजा ने जब स्वीकार किया और उसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद राजा के दिए हुए धन में से थोड़ा तो पीपा जी ने अपने पास रख लिया, बाकी राजा को ही लौटा दिया। राजा के कुटुंबियों ने जब यह समाचार सुना तो वह बड़े क्रोधित हुए और पीपा जी से द्वेष रखने लगे। अनंतर एक बंजारा आया जो बैल लेना चाहता था। राजा के कुटुंबियों ने उसे बहकाकर पीपा जी के पास बैल लेने को भेज दिया। बंजारा पीपा जी के पास आकर बोला, महाराज, मुझे नई अवस्था वाले अच्छे बैलों की जरूरत है। यह कहकर रुपयों की थैली उनके सामने रख दी। पीपा जी यह सुनकर तत्काल ही दुष्टों की दुष्टता को समझ गए और बंजारे से बोले, भाई, बैल तो इस समय जंगल में चरने चला गया है, उसके आने पर ले जाना। यह सुनकर बंजारा रुपयों की थैली छोड़कर चला गया। पीपा जी ने उन रुपयों से साधुओं का भंडारा कर दिया। दैवयोग से जिस समय भंडारा हो रहा था उसी समय बंजारा भी आ पहुंचा और बैल मांगने लगा। पीपा जी बोले, भाई, यह बैल सामने बैठे हैं, इनके दर्शन से परम गति प्राप्त होती है। इनमें से जो भी बैल पसंद हो ले जाओ। बंजारा हरि भक्तों के दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर पीपा जी के भंडारे को देखकर उसने अपना एक और भंडारा किया, जिसमें उत्तम उत्तम वस्त्र भी उसने साधुओं को भेंट किए। एक दिन पीपा जी घोड़े पर सवार होकर स्नान करने के लिए गए। घोड़े से उतरकर घोड़े को यूं ही छोड़ दिया। दुष्ट लोगों ने घोड़े को ले जाकर अपने घर बांध दिया। लेकिन जब पीपा जी स्नान करके चलने लगे उसी समय भगवान की भक्ति के प्रताप से घोड़ा वहां आ गया। एक दिन पीपा जी हरि भक्तों के समाज में गए। पीछे से कुछ साधु इनके आश्रम में आ गए, किंतु आश्रम में उस समय साधुओं के सत्कार करने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं थी। सीता जी बड़ी चिंतित होकर बाजार में गई। एक बनिए से रात में आने का वायदा करके खाद्य सामग्री ले आई। देवात पीपा जी भी उसी समय आ पहुँचे और हरि भक्तों के दर्शन करके तथा सीता जी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर सीता जी से सामग्री लाने का सारा हाल पूछा। सीता ने जो सत्य बात थी वह सब बता दी। जब रात होने पर सीता जी सब श्रृंगार करके उस बनिए की दुकान को चली तो उसी समय घोर वर्षा होने लगी। तब पीपा जी उसको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर चलने लगे। बनिए की दुकान पर जब सीता जी पहुंची और अपना पैर उस बनिए की दुकान पर रखा तो जितनी वस्तु दुकान पर रखी थी बनिया सहित वह सब पवित्र हो गई। सीता जी के चरणों को सूखा देखकर बनिए ने आश्चर्य से पूछा कि माता, आप किस सवारी में आई हैं? सीता ने कहा कि मेरे स्वामी पीठ पे लाद कर मुझे पहुंचाने आए हैं और अब बाहर खड़े हैं। बनिया उसी समय लपक कर बाहर आया और पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो।
पीपा जी बोले, भाई लज्जित क्यों होते हो, दुकान में जाकर आनंद करो। भला जिस रुपये के लिए भाई भाई आपस में लड़ते मरते हैं वही रुपया तुमने मुझे भी तो दिया है। बनिया यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और रोने लगा। यह हाल देखकर पीपा जी के हृदय में दया उमड़ आई और उसको मंत्र उपदेश देकर आवागमन के फंदे से छुड़ा दिया। इसके बाद पीपा जी के बैरियों ने राजा शूरसेन के कान तक यह बात पहुँचा दी। कहा कि महाराज, ये बड़ा ही अनुचित काम हुआ है। राजा मूर्ख तो था ही, इसमें उसने अपनी निंदा समझी और निश्चय छोड़ दिया, अर्थात पीपा जी के प्रति अपनी श्रद्धा को छोड़ दिया। जब पीपा जी को राजा के निश्चय छोड़ने का हाल मालूम हुआ तो सोचा कि गुरु ही संपूर्ण कर्म और दुखों से उद्धार कर सकते हैं। यदि उनमें ही श्रद्धा ना रहे तो फिर क्या दशा होगी। इस अज्ञानता से तो राजा का इष्ट और वर्ण सब भ्रष्ट हो जाएगा। अतएव किसी प्रकार का ज्ञान दूर करना ही चाहिए। ऐसा विचार कर राजा के घर पहुँचे और अपने आने की सूचना कराई। राजा ने उत्तर भेजा कि मैं इस समय पूजा कर रहा हूँ। पीपा जी यह सुनकर बोले कि राजा बड़ा ज्ञानी है, वह तो चमार के घर जूता लेने गया है और बहाना पूजा का करता है। राजा यह सुनते ही दौड़ा दौड़ा नंगे पैर बाहर आया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। पीपा जी ने सोचा कि यह राजा अज्ञानी है, इसे कुछ ज्ञान देना चाहिए। यह सोचकर बोले कि राजन, आप अपनी बांझ रानी को मेरे पास ले आइए, क्योंकि उसको आप मेरी भेंट कर चुके हैं। राजा लोक निंदा और लज्जा का भय करता हुआ चला। भीतर घर के चौक में उसने एक सिंह बैठा हुआ देखा, जिसके डर से वह उल्टा वापस लौटा। सोचा यही बहाना बता दूंगा। तब उसको पीछे भी सिंह दिखाई दिया। तब तो राजा ने इसे पीपा जी का ही चमत्कार समझा। फिर रानी के पास गया। उसकी गोद में एक सुकुमार कोमल बालक देखा, जिसे देखकर उसे पीपा जी की भगवत भक्ति पर विश्वास हुआ और आकर साष्टांग दंडवत किया। वो दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनती पूर्वक बोला कि हे दया सिंधु, यह मूढ़ मन अज्ञानता के वश होकर आपके महिमा को नहीं पहचान सका। हे दीनानाथ, अब कृपा करो, इस दास के सारे अपराध क्षमा कर दो। उस बालक रूप में स्वयं ही पीपा जी अवतीर्ण हुए थे। राजा ने लजाते लजाते अपने लोगों के बहकावे में आने का सारा हाल कह सुनाया। पीपा जी बोले, मूर्ख, उस दिन की याद कर जिस दिन तू बड़े स्नेह से मेरा शिष्य बना था। सत्य तो यह है कि भगवान और गुरु में नित्य प्रति अधिक अधिक स्नेह बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना इसके जीव का संसार से कभी निस्तारा नहीं हो सकता है। हरि भक्तों को भगवान का रूप जानकर ही सदैव सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों लोकों में कल्याण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अनेक भांति के अनेक उपदेश पीपा जी ने राजा को दिए, जिन्हें राजा ने हृदय में रख लिए। पीछे एक दिन पीपा जी अपने स्थान को चले आए। वहाँ एक दिन कपटी साधु पीपा जी के पास आया और एक रात भर के लिए सीता को उनसे मांग लिया। पीपा जी ने तुरंत सीता जी को साधु के लिए दे दिया। साधु ने सोचा कि रात भर में सीता को कहीं अन्यत्र दूर भगाकर ले चलना चाहिए, जिससे वह फिर अपने स्वामी के पास वापस ना आ सके। ऐसा विचार कर उसने सीता सहित सारी रात भागने में ही बिता दी। प्रातःकाल होने पर सीता ने कहा, अब मैं तेरे साथ एक पल भी आगे नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे स्वामी ने तुझे एक ही रात के लिए अर्पण किया है। तब उस दुष्ट ने किसी सवारी में सीता को बिठाकर ले जाना चाहा और सवारी की खोज में नगर में पहुंचा। नगर में जितनी स्त्रियां थी वह उसको सीता ही दिखाई देने लग गई। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उल्टे पैर लौटकर सीता के चरणों में गिरकर कहा, माता, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो, चलो आपको आपके स्वामी जी के पास पहुंचा दूं। इतना कहकर सीता सहित वह साधु पीपा जी की सेवा में पहुंच गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अपने अपराध की माफ़ी मांगी। तब पीपा जी ने दया करके उसको भी मंत्र उपदेश देकर आवागमन के झंझटों से छुड़ा दिया। इसी प्रकार एक दिन 4 कपटी साधुओं ने पीपा जी से सीता की याचना की। पीपा जी ने मंजूर कर ली।
और रात को सीता जी जब श्रृंगार करके बैठी तो वे चारों साधु पहुँचे। क्या देखते हैं कि सीता की जगह पर एक भयंकर काल रूप सिंघनी बैठी है, जिसे देखकर वह भय के मारे बाहर आ गए और पीपा जी से कहा कि आप बड़े कपटी हो, जो स्त्री की जगह हमें मारने के लिए एक सिंघनी बिठा दी है। पीपा जी बोले, तुम्हारा भ्रम है या तुम्हारी अपवित्र दृष्टि का दोष है? वहाँ तो सीता बैठी है, लेकिन तुम्हारे हृदय में जैसा भाव है वैसा ही तुमको दिखाई देता है। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध होता तो सीता ही दिखाई देती। अब तो साधुओं के मन में ज्ञान पैदा हुआ और मातृभाव से सीता को देखा तो उस समय सीता परम मनोहर दिव्य रूप में दिखाई दी। फिर उसी समय चारों साधुओं ने पीपा जी से गुरु दीक्षा ले ली और आवागमन से मुक्त हो गए। एक दिन एक गुजरी दही बेचती हुई आई, जिसे देखकर साधुओं ने पीपा जी से दही लेने का आग्रह किया। पीपा जी ने बहुत सा धन गुजरी को देकर दही ले लिया और सब साधुओं में बांट दिया। अनंतर एक तेलिन तेल ले लो चिल्लाती हुई जा रही थी, जिसे देखकर पीपा जी ने कहा कि इस मुख से यदि तू राम नाम चिल्लाती तो कितना अच्छा होता। तेलिन क्रोध से बोली, राम नाम तो किसी के मर जाने पर चिल्लाते हैं। फिर जब तेल बेचकर घर पहुंची, अपने पति को मरा हुआ पाया, तब तो तुरंत लौटकर पीपा जी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी और समस्त कुटुंब सहित राम नाम जपने की प्रतिज्ञा की। तब पीपा जी ने उसके पति को जीवित कर दिया। पीपा जी के पास साधुओं की सेवा करने के लिए कहीं से एक भैंस आ गई थी। एक दिन उसको चोर चुरा कर ले गए। पीपा जी उसके कटरे को लेकर चोरों के पीछे पीछे चले और चोरों से कहा कि भाई, बिना कटरे के भैंस दूध कदापि नहीं देगी, सो तुम उस कटरे को भी ले लो। चोर सुनकर बड़े लज्जित हुए और उसी समय भैंस को पीपा जी के आश्रम में बांध के आ गए। एक दिन कहीं से गेहूं से लदी हुई एक गाड़ी आ रही थी, उसमें कुछ मोहरें थीं। डाकुओं ने गाड़ी को लूट लिया। पीपा जी उनको रुपए देने लगे कि बिना रुपए के रसोई का पूरा प्रबंध नहीं हो सकेगा। तब डकैतों ने गाड़ी ज्यों की त्यों जाने दी और उनकी शरण में आ गए। एक बार किसी महाजन का रुपया भगत पीपा जी ने साधु सेवा में खर्च कर दिया। वह महाजन इनसे रोज तकाजा करता था। पीपा जी आजकल कह देते थे। एक दिन महाजन क्रोध में आकर पीपा जी के पास हिसाब बही लेकर आ गया, लेकिन जब खोलने लगा तो क्या देखा, बही के सब पन्ने सफ़ेद हो गए। यह देखकर वह बहुत ही लज्जित हो गया। न्यायाधीश ने इनको दंड भी देना चाहा, लेकिन पीपा जी ने यह कहकर इनका रुपया तो हम पर पावना है, बही के पन्ने तो हरी इच्छा से सफ़ेद हुए हैं, उसको बचा दिया। तब वह महाजन पश्चाताप करता हुआ पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा। रोता हुआ बोला, महाराज ऐसी कृपा करो कि मेरी बही जैसे थी वैसे ही बन जाए। तब पीपा जी ने दया करके बही को वैसे ही बना दिया और उसका कर्जा भी चुका दिया। भगवान ने जब देखा कि पीपा जी बिल्कुल कंगाल हो गए हैं तो बहुत सा धन और अन्न इनके पास भेज दिया, जिसको इन्होंने सब साधु महात्माओं में बांट दिया। एक बार किसी मनुष्य ने भूल से गौ हत्या कर डाली, जिसके कारण जाति वालों ने उसको जाति से बाहर निकाल दिया। वह लाचार होकर पीपा जी की शरण में आ गया। भक्त पीपा जी ने उससे कहा, तू निरंतर राम नाम जप, इसी से तेरा उद्धार होगा। पीपा जी की आज्ञा के अनुसार उसने वैसा ही किया। फिर इसको भगवत प्रसाद दिया, जिसके उसकी हत्या का पाप दूर हो गया। फिर भी जाति वालों ने उसको जाति में नहीं मिलाया। तब पीपा जी ने सबको इकट्ठा करके सब वेद शास्त्रों का हवाला देकर राम नाम की महिमा समझाई, जिससे समस्त पातक दूर हो जाते हैं। यह सुनकर उन लोगों से कुछ भी उत्तर नहीं बना, उसको जाति में मिला लिया। एक बार सुषेण राजा को पीपा जी के दर्शनों की इच्छा हुई। उसकी शुद्ध अंतःकरण की इच्छा जानकर पीपा जी स्वयं उसके पास चले आए और उसे दर्शन दिया। एक दिन एक साधु ने बहुत सा रुपया पीपा जी से मांगा। पीपा जी ने उसको वहीं काफ़ी रुपया देकर संतुष्ट कर दिया। एक श्रीरंग नामक मनुष्य भगवान का भक्त था।
उसने एक बार पीपा जी के दर्शन करने के लिए उन्हें पत्र भेजकर बुलाया। श्रीरंग मानसी पूजन से भगवान को पुष्पहार पहनाया करता था, किंतु वह उनके मुकुट में ही उलझ कर रह जाता था। जब पीपा जी श्रीरंग के घर के दरवाजे पर पहुँचे तो अंदर खबर पहुँची कि कोई साधु बाहर खड़ा है। श्रीरंगनी ने कहा कि इस समय तो मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर चुकूँगा तब मिलूँगा। उस आदमी ने यही बात साधु से आकर कह दी। तब पीपा जी ने कहा, उन पर हार तो पहनाया जाता नहीं है, ये पूजा कैसी करते हैं। यह सुनकर तो श्रीरंग जी तत्काल ही उठकर बाहर आए, बड़े प्रेम से उनको छाती से लगाकर मिले। ये बहुत दिन तक वहाँ रहे। सीता की भगवत भक्ति को देखकर उनका भगवान के चरणों में और भी अधिक स्नेह बढ़ता था। एक बार एक ब्राह्मण ने पीपा जी से अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की याचना की। तब उसने उसको अपना गुरु बना लिया और राजा के पास जाकर बहुत सा धन उसको दिलवा दिया। एकादशी के दिन वहाँ जागरण और भगवत भजन होता था, इसलिए पीपा जी अकस्मात उठकर दोनों हाथ मलने लगे। इस पर राजा ने कारण पूछा। उन्होंने कहा, द्वारका जी में भगवान के चंदोवे में आग लग गई थी, सो हाथ मलकर उसको बुझाया है। राजा को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने सच्ची बात की भिक्षा करने के लिए अपने दूत द्वारका जी में भेजे। दूतों ने लौटकर उनकी बात को सत्य बताया। तब राजा इनके चरणों में गिर पड़ा। एक समय बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। उस समय पीपा जी ने इतना अन्न और वस्त्र गरीबों में बांटा कि किसी को यह भी मालूम नहीं चला कि अकाल भी पड़ा है। इस प्रकार से भगवत भक्त पीपा जी के अनेक चरित्र हैं। जिनके हृदय शुद्ध हो जाते हैं वह भगवान और भक्त में कुछ भी अंतर नहीं समझते हैं। भगवान व उनके भक्त की महिमा का वर्णन करके कौन पार पा सकता है। ऐसे ही भगवान के प्रिय भक्तों की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।